दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, एडवर्टाइज नंबर 51। ठीक है, और इसका जो है जीके का पेपर है, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और आपके सब्जेक्टिव के 70 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। तो जीके के जो 30 क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं के जो जीके के 30 क्वेश्चन में जो उनके यूनिट हैं, छः यूनिट है ना, तो उसमें सेकंड यूनिट का एक पार्ट है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, हर यूनिट से आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तभी तो ये 5-30 क्वेश्चन होंगे। और इस हर यूनिट का सब डिवीज़न भी है, तो समझ लीजिए कि आपको जो उसके सब डिवीज़न में से है एक ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका, जिन्होंने सिलेबस देखा है वो एक बार फिर से देख लीजिए, ये टॉपिक है। तो आज हम यहाँ पर यूजीसी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूजीसी की फुल फॉर्म यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो फुल फॉर्म जो है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी ग्रांट दे देते हैं तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर ग्रांट्स कमीशन होगा अगर फुल फॉर्म आती है लिखने को, मतलब एमसीक्यू टाइप आएगा लिखने का, मतलब टिक करने को तब। ठीक है, इसके बाद इसको हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि ऐसा आयोग जो विश्वविद्यालयों को अनुदान देता हो, यानी कि पैसा देता हो उसके गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, गुणात्मक विकास के लिए। तो इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन क्वेश्चन इतने मिल जाएंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये आपको थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, वैसे यहाँ पर फॉन्ट साइज ठीक है पढ़ने के हिसाब से। तो यह एक तो केंद्रीय सरकार का आयोग है, याद रखिएगा, ये आयोग केंद्रीय सरकार का है, ये किसी भी राज्य सरकार का नहीं है। जबकि शिक्षा व्यवस्था जो है वो हमारे संविधान की समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची का मतलब जो होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपने नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, जिनके तो ये होता है, लेकिन जो केंद्र और राज्य किसी एक चीज़ में कानून बनाते हैं तो केंद्र का ही माना जाता है, ये भी याद रखिएगा, केंद्र सर्वोपरि है। तो शिक्षा व्यवस्था भले ही समवर्ती सूची में आती है, लेकिन ये आयोग केंद्रीय सरकार का आयोग है और ये विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है कि कौन सा विश्वविद्यालय जो है अपने सारे मानक पूरे कर रहा है, फिर उसे मान्यता दी जाए। यह आयोग सरकार के द्वारा जितने भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं उनको अनुदान देता है, यानी कि पैसा देता है, यानी कि ग्रांट्स देता है। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद इसका मुख्यालय जो है वो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका पता मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, केवल वैसे पता आएगा नहीं, लेकिन मैंने बता दिया है, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। तो इसका ये पता है। वैसे आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ भी एड्रेस आपको दिखता है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय 6 हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन में A, B, C ये सही दिए हों और D वाला अलग दिया हो और कहा हो कि इसमें से कौन सा जो है क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। D नहीं, मतलब कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए क्षेत्रीय कार्यालय को पढ़ लीजिएगा। तो ये पुणे है, भोपाल है, कोलकाता है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है और बेंगलुरु है। 6 इनके केंद्रीय वो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यूजीसी में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। और जो नेट की परीक्षा यूजीसी की आप सभी को पता है अभी भी चल रही है, यूजीसी नेट है ना, की परीक्षा जो कि 85 सब्जेक्ट में कराता है, तो आयोजन करता है। CSIR नेट की परीक्षा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेट को कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये फुल फॉर्म रट लीजिएगा क्योंकि ये सब यूजीसी से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। जिसे उत्तीर्ण करने के बाद ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति होती है। अब तो नेट से भी नियुक्ति होने लगी है ना, PhD अनिवार्य नहीं है। अब ये किस तरह से इसका गठन हुआ, ये जो है यूजीसी कैसे बनी, तो इसके लिए यहाँ पर पूरा यहाँ क्वेश्चन है। तो 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और अन्य जितनी भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको दी जाने वाली जो भी वित्तीय सहयोग है, जो उन्हें पैसा दिया जाता है, उसके मामले के लिए हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बनाएंगे और ये सब उसके अधीन होगा। ये सोचा गया 1952 में। 1953 में फिर उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
28 दिसंबर 1953, डेट भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1953 में औपचारिक रूप से इन्होंने इसका गठन कर दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। ठीक है, इसके बाद 1956 में यूजीसी का एक अधिनियम के साथ इसे वैधानिक संगठन बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये वैधानिक संगठन है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आप मुझे बताइए संवैधानिक और वैधानिक संगठन में क्या अंतर होता है, ये चीज़ क्वेश्चन बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी पॉलिटी के क्वेश्चन भी आएंगे। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो शांति स्वरूप भटनागर, जबकि वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार है। यूजीसी की वेबसाइट खोलेंगे, इनका फ़ोटो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि ये यहाँ पर दे रखा है कि इनके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को याद रखिएगा वर्तमान के, और अध्यक्ष जो पहले थे। अब यूजीसी के क्या क्या कार्य हैं वो देख लेते हैं। वैसे मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है कार्य के बारे में, लेकिन फिर भी बिल्कुल टॉपिक लाइन वाइज देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है, जिससे कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ सकें। ये महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शोध अनुसंधान नवाचार में प्रयास को बढ़ावा देता है, यानी कि रिसर्च के लिए, रिसर्च में नई नई टेक्नोलॉजी आए, नई नई खोज हों, इसके लिए ग्रांट देता है। आपको बता दूं कि जैसे जो यूजीसी नेट की परीक्षा पास करते हैं, जिन्हें फेलोशिप मिलती है जिन बच्चों को, उनके लिए जो पैसा देता है ना, वो यूजीसी ही देता है। तो वो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, है ना, तो वो नए नए अपने आविष्कार करते हैं, ये चीज़ है। तो ये मतलब आविष्कार नहीं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, खोज जिसे कहेंगे। यह भारत में शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण करता है कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, उसको नियंत्रण करता है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि भारत के समस्त विश्वविद्यालयों के संचालन में, यानी कि उनकी जो कार्यप्रणाली किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए नियम बनाता है। जितनी भी नियम और शर्तें हैं वो यूजीसी बनाता है। और शिक्षा और परीक्षा से रिलेटेड जो भी मानक हैं, क्या मानक होने चाहिए, वो भी ये तैयार करता है यूजीसी। फिर है यूजीसी जो है, जितने भी मान्यता प्राप्त संस्थान हैं उनमें जो प्रार्थी के लिए डिग्री और डिप्लोमा भी वो भी देता है। वो भी मान्यता होती है उनकी कि अगर कहीं जॉब पाने जाएं तो अगर यूजीसी के थ्रू सारे नियमों के अनुसार उसको डिग्री डिप्लोमा मिला हुआ है तो वो हर जगह मान्य होगा। इसके बाद ये देश भर के जितने भी बिना मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हैं उनकी जांच करता है, और यूजीसी के अनुरूप अगर मानकों के अनुसार नहीं है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यवाही भी करता है, यानी कि उसे शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली अच्छी चाहिए, ये चीज़ है। विश्वविद्यालय की शिक्षा सुधार के लिए ये राज्यों को और केंद्र का सलाहकार भी है, सलाह भी देता है यूजीसी। इसके साथ यहाँ पर है कि विश्वविद्यालय में कदाचार है या घटिया शिक्षा व्यवस्था का कोई मामला अगर उन्हें पता चलता है, कहीं से कोई शिकायत होती है, तो उसमें वो हस्तक्षेप भी करता है। उसके लिए कमेटी बनाएगा, उसकी जांच प्रणाली करेगा, जांच बैठाएगा, ये सब है। नई तकनीकी संस्थान जितने भी हैं उन्हें खोले जाते हैं, टेक्नोलॉजी, और फिर उनका नया पाठ्यक्रम कैसे होगा उसके लिए वो अनुमोदन करता है, यानी कि उसको अप्रूव करता है कि हाँ ये काम, ये जो टेक्नोलॉजिकल, ये जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, इनमें ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, है ना, और उसको आगे बढ़ाया जाए। ये है फिर यहाँ पर विश्वविद्यालय, ये अगला पॉइंट है। विश्वविद्यालय शिक्षक और विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी अधिकारों को ये बताता है या बनाता है, एक ही बात है। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों के भी तो अधिकार होते हैं शिक्षा प्राप्त करने के। मान लीजिए ये कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, रैगिंग एक शब्द आपने पढ़ा होगा, तो रैगिंग से कैसे बचेंगे बच्चे, रैगिंग गलत है, कानूनी रूप से गलत है, तो इस सब के लिए उन्हें सब अपने नियम कानून पता रहते हैं कि हम शिक्षा अगर पा रहे हैं तो क्या क्या हमारे लिए अधिकार दिए हुए हैं सरकार के द्वारा, तो ये सारे अधिकार उन्हें पता होते हैं। तो ये यहाँ पर है। इसके बाद शिक्षकों की भर्ती जो भी होगी या उनका जो पदोन्नति, यानी कि जो उनका यहाँ पर प्रमोशन होगा, उसके लिए भी जो मानक तैयार होते हैं, जो नियम और शर्तें तैयार होती हैं, वो भी यूजीसी ही तैयार करता है। तो यूजीसी के इतने सारे यहाँ पर मैंने आपको कार्य बताए हैं। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मैंने जो है काफ़ी कुछ इसमें पॉइंट्स लेकर आई हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है यूजीसी से रिलेटेड अगर जो भी क्वेश्चन आएगा
इसी वीडियो में से आपको मिल जाएगा। बस इस वीडियो को आप 1 या 2 बार और रिपीट कर लेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ रच जाएगा, सारी डेट्स वगैरह और कैसे ये बना, क्या क्या नियम है, क्या क्या काम होता है इसमें, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक का बटन है रेड थंब का, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका रेड बटन है, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई जानकारी चाहिए तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आपको इसमें कोई भी अपना व्यूज़ देने हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि इसमें क्या अपडेट करने की ज़रूरत है, वो सब। धन्यवाद दोस्तों।